जी गालिब साहब। हाँ जी सर जी, देखिए आई थिंक आपका टॉपिक था कि मतलब किसने कितने लोगों को मारा, ऐसा कुछ। जी जी जी। हाँ, तो मैं वैसे एथेइस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन खुद को इरिलीजियस की कैटेगरी में रखता हूँ कि मतलब मैं मजहब और मजहबी खुदाओं को नहीं मानता। तो मैं तो जितना आज तक लोगों को जानता हूँ, मैंने किसी को बोलते नहीं सुना कि हमारे हजरत हिटलर रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने फला फला जगह फतह की, या हमारे हजरत अंगेज खान किसी का भी नाम लेके ऐसा सुना नहीं। सही। हाँ, तो हमारे यहाँ तो अगर एक मिनट, तो अगर जो जिसने गलत किया, हम तो आजाद हैं उसको गलत कहने के लिए, ना कि उसकी हमदोसना करते फिरें। ठीक। जिस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो ये नहीं कहा कि जो लोग इतने वो माओ या हजरत इस्माइल अलैहिमा अलैह या हजरत हिटलर अलैहिल्लाना की वजह से ये काम कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। अगर हम ये कहते तो आप ये कहते भाई हम तो उन पे लानत भेजते हैं। हम नहीं, जैसे आप एक मिनट बोलिए। आप मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने, और स्टोइक से भी ये बात हो रही थी कि जिन लोगों ने मारा है एथिस्ट में से, उन लोगों ने इसलिए नहीं मारा कि हिटलर ने मारा या किसी और ने हिस्ट्री में कभी मारा। उन्होंने इसलिए मारा कि मजहब गलत है। जैसे आपने कहा मैं खुदाई मजहबों को नहीं मानता, उनकी थ्योरी ये थी कि मजहब गलत है, जो मजहब के मानने वाले हैं वो ईवल हैं, वो गलत हैं, लिहाजा हम ऐसे लोगों को इंसानियत की खातिर दुनिया से इरेडिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि ह्यूमैनिटी सर्वाइव करे और थ्रिल करे। ये उनका फलसफा था। तो अब आप उसमें किसी शख्सियत का नाम लें या किसी आइडियोलॉजी का, इट डजंट रियली मैटर। नहीं तो हम तो ऐसे एक बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, आपको किसने कहा कि लोग हिटलर की तारीफ नहीं करते हैं? जी पता नहीं, आप आप ये कहिए कि हमें नहीं मालूम है। पूरा एक ग्रुप है, मैं अभी नाम बता रहा हूँ, जाके सर्च कर लीजिए, के नाम है, ठीक है, जाके सर्च करिए कितना तारीफ करते हैं हिटलर की, आपको पता चलेगा। अच्छा, स्टालिन, हाँ, इस स्टालिन के मानने वाले भी हैं, माओ के मानने वाले तो आज भी हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो आप आपके बारे में आप ये कहें भाई मैंने नहीं कहा, तो आपके बारे में पर्सनली कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, मेरी की बात नहीं सर। देखिए, जो एक होता है, चलो जो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े पड़े हों, ठीक है, वो तो अपनी खुद को एक अलग कैटेगरी में रख लिए हैं, लेकिन जब बात आती है, उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने कहा एथिस्ट है। जी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तो रिलीजियस भी हूँ, एथेइस्ट भी नहीं हूँ, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है। नहीं, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद है ना सर, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद है, और हम फ्री हैं ऐसे लोगों को गलत कहने के लिए। हम किस तरह से फ्री हैं? हम ये नहीं कह सकते कि चलो वो अगर हमारे कुनबे के थे, हमारी जमात के थे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, या तो आपने इन तमाम जंगों को गलत कहा है, तो आपकी नजर में जंग एक इंसानी जरूरत है या नहीं? जी वो तो माहौल के हिसाब से, लेकिन अब जो लोग कत्लो गारत को इस तरह आज भी ग्लोरीफाई करते रहे, जो 1000 साल 500 साल पता नहीं कब हुई होंगी, ठीक है, और उन्हीं को आज भी करने पे लगे रहे, मैं उसको गलत मानता हूँ। ठीक है, तो यानी आपने इसको मान लिया कि जंग इंसानी जरूरत है हालात की वजह से, जाहिर है हालाती की वजह से, वैसे तो नहीं लड़, इसको तो मान लिया। हाँ, आप जिस वक्त की बातें बता रहे हैं, आज भी कोई हालात हो सकते हैं कहीं जहां जंग की जरूरत पड़ जाए, तो आप जंग को इंसानी जरूरत मानते हैं या नहीं मानते, हालाती की वजह से? सही नहीं, ठीक है, मैं उसे तो इंसानी जरूरत मानता हूँ, मैं ये दोनों वाले काम नहीं करता। जंग होगी तो लोग मरेंगे भी, जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो लोग अब मरेंगे तो उस जंग को जो लोग जस्टिफाई करेंगे वो उसको ग्लोरीफाई भी करेंगे, ये भी इंसानी नेचर है।
हाँ मतलब जो उस जंग का हिस्सा भी नहीं है, एक मिनट जी, जो उस जंग का हिस्सा भी नहीं है, जिनके बाप दादा तो उसमें आप ग्लोरीफाई करते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, यही पॉइंट, यही गलत है आपकी, गलत बात है आपकी कि जो जंग का हिस्सा नहीं, मिसाल के तौर पर एक गेम हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, आप तो नहीं खेल रहे स्टेडियम में, लेकिन आप जो है उस गेम को एंजॉय करते हैं, सपोर्ट करते हैं टीम को, चाहे वो इंडिया को करे पाकिस्तान को करे। तो दुनिया में कोई भी जो बड़ा इवेंट होता है उसके कुछ सपोर्टर्स होते हैं, कुछ अपोनेंट्स होते हैं, तो हम कहते हैं वरना तो इंसान की अकल जो है कभी तरक्की ना करे। नहीं देखो खेल अलग होता है, तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा एक सवाल आपसे गालिब साहब जी, आसिम साहब, आप इंडिया से हैं? इंडिया से हैं ना आप? इंडिया से ही हैं जी। तो आप भगत सिंह को ग्लोरीफाई करते हैं या उसको टेररिस्ट कहते हैं? जी हम तो उसे ग्लोरीफाई करते हैं। बस खत्म, बात खत्म हो गई। आप कहना क्या चाहते हैं? जो आप नहीं कहना चाहते वो आपने खुद कह दिया कि गालिब साहब, जो इंसानी जरूरत होती है और उस जंगों को न सिर्फ जस्टिफाई किया जाता है, ग्लोरीफाई भी किया जाता है। तो आजादी की जंग को तो ग्लोरीफाई किया जाएगा, चाहे हमने आजादी जंग अलग है ना, कोई आके हमारे मुल्क पे कब्जा कर लिया था, उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ेगी उसमें तो ग्लोरीफाई है। लेकिन अगर यही काम ऐसा हुआ होता कि इंडिया वाले किसी मुल्क पे कब्जा किए होते और वहां पे भगत सिंह निकलता इस तरह कब्जा करने वाले की तरफ से, तो मैं तो ग्लोरीफाई नहीं करता। तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो वॉर्स हुई हैं, जो बांग्लादेश अलग हुआ है, आप उसको गलत मानते हैं? अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान बांग्लादेश के, समझे दोबारा बोलिए। नहीं, वो समझ में आपको इसलिए नहीं आ रहा है कि बड़ा मसला हो गया है कि बांग्लादेश को 70s में और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो आप उसको, इंडिया को स्टैंड को सपोर्ट करते हैं या कंडेम करते हैं? अब वो तो उनका पॉलिटिकल क्या मसला रहा, मुझे नहीं पता। बाकी इंडिया तो बांग्लादेश पे कब्जा नहीं कर रखा है। वाह गालिब साहब, क्या कहने, मतलब ये कि चढ़िया अपनी नहीं कर रखा है सर जी। ये तो देखिए, आपने जंग को इंसानी जरूरत माना, आपने ये माना कि जंग होगी तो लोग मरेंगे, आपने ये माना कि जो जंग को जस्टिफाई करेंगे वो उसको ग्लोरीफाई भी करेंगे। तो जाहिर है कि जो मुसलमानों ने बास जंगें की हैं, सारी जंगों को मैं भी जस्टिफाई नहीं करता हूं, कुछ जंगें जो की हैं मुसलमानों ने, हम उसको जस्टिफाई भी करेंगे, ग्लोरीफाई भी करेंगे। हिंदुओं ने जो जंगें की हैं, महाभारत हो या कोई भी हो, वो उसको जस्टिफाई भी करते हैं, ग्लोरीफाई भी करते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही एथीस्ट ने जितने भी लोगों को मारा है, वो एथीज्म की यानी गॉडलेस होने की बुनियाद पर मारा है कि हम गॉडलेस हैं, वो गॉड वाले हैं। उन्होंने बाकायदा अपनी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम ही है मिलिटेंट गॉडलेस। तो आपने तो गॉडलेस होने की बुनियाद पर लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मार दिया है, तो फिर आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आपने अगर अपने हम तो गलत बोल रहे हैं, आपने अगर एथिस्टों की इन हरकतों से अपने आप को डीएसोसिएट भी कर लिया, तब भी आप बगैर जंगों की दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मिर्जा गालिब साहब एक बात और बता दूं मैं आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम सुना है आपने? मिर्जा गालिब साहब, मिर्जा गालिब साहब चले गए, लगता है फोन आ गया उनके पास। गालिब साहब दोबारा आ गए। जी जी, तशरीफ लाए। हाँ जी, आप जैसे उस टाइम भगत सिंह की मिसाल लेके बात कर रहे थे। हाँ जी, आप कहाँ चले गए थे? सर जी कॉल आ जाती है, हम भी थोड़ा काम धाम भी करते हैं ना। अच्छा, साथ में काम धाम भी चल रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे मैं और भी चैनल्स पे रहता हूँ, आजाद ग्राउंड, साहिल और बेबी, तो कॉल आती तो हट जाए तो बाद फिर ज्वाइन होता हूँ। मिर्जा गालिब तो सिर्फ शायरी जानते थे, मल्टीटास्किंग नहीं थे, आप भी एक ही फील्ड पे तवज्जो थे। जी अरे सर जी, सिर्फ नाम ही मिर्जा गालिब, असली वाला थोड़ी पुराना वाला। जी जी बोलिए। हाँ, जैसे आप भगत सिंह की मिसाल देके बात कर रहे थे, मैं तो उस टाइम यही बस बोलना चाह रहा था, पता नहीं मेरी आवाज गई थी, मेरी कॉल आ रही थी, मैं काट दिया कॉल, फिर भी पता नहीं आवाज गई, मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि वो चलो डिफेंसिव वॉर में की गई जो ये कत्ल गारत हो जाती है उसमें या कुछ, उसको कब्जा करने जा रहे हो। उसके बाद जो मैंने कमेंट किया था वो ये किया था कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को अलग कर दिया पाकिस्तान से, तो इसको ऑफेंसिव कहा जाएगा, इसको डिफेंस नहीं कहा जाएगा। तो आप उसको तो मुझे पता नहीं था, मैं तो आपसे सीधा बोला कि आप उसको जी नहीं, आप सीधा बोला कि इसमें क्या पॉलिटिकल मसला था मुझे पता नहीं है, तो मैं इसमें बोलना जायज नहीं समझता। वो इसलिए नहीं समझते सर कि आप इंडिया में हैं, आप अगर इंडिया में ना होते, पाकिस्तान में होते, तो आप ये कहते कि इंडिया ने गलत किया है। इसका मतलब ये है कि एक खास आइडियोलॉजी की आपको वफादारी करनी पड़ेगी, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। ये उस बारे में जब मुझे उस बारे में यकीन मानिए, मुझे तो अभी कुछ वक्त पहले पता चला है कि मतलब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की जंग में इंडिया का भी मतलब ये शुमार था। ये वो मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि आपको कुछ वक्त पहले पता चला है। आप यहाँ आज क्या कहने के लिए आए, मुझे वो मुद्दा बयान कर दीजिए। मैं तो बस ये दिखाने आया था कि हम लोगों के पास, हम लोगों की अकल अगर गवाही देगी कि कोई चाहे वो हमारी सोच वाला अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत है। रही बात आप आइडियोलॉजी की बात करें, हमारी कोई लिखित आइडियोलॉजी तो है नहीं, ना वो हमारी सुन्नत है, ना वो हमारा फर्ज है।
तो हम आराम से उसे डिनाई कर सकते हैं सर। मैं आपको बता दूं, आपकी आइडियोलॉजी चाहे आपने ना पढ़ी हो, लेकिन वो एक लिखित आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी लिखी भी है, पढ़ी भी जाती है और प्रमोट भी की जाती है, और आज से नहीं गुज़िश्ता 150-200 साल से बाकायदा वो दुनिया भर के स्कूलों में सेक्युलरिज्म के नाम से वो लोगों के जहनों और अक्लों के ऊपर मुसल्लत की जा रही है। ठीक है, एवोल्यूशन के नाम पर मुसल्लत की जा रही है। ऐसी बात है सर। तो आपको बता दूं, सब्जेक्टिव मोरालिटी के नाम पर मुसल्लत की जा रही है, और ये वो आइडियोलॉजी है जो किसी दूसरे आइडियोलॉजी को बर्दाश्त नहीं करती है। आप नहीं सर, हमारा ऐसा वाला नहीं है। नहीं, हमारा हाल इस्लाम वाला नहीं है कि एक दूसरे को बर्दाश्त ना करें, ऐसा ना करें। मैं मिसाल देता हूं। आपका हाल इस्लाम वाला नहीं है, चलिए थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ये तो मानते हैं ना आप यकीन करते हैं कि सेक्युलरिज्म अच्छी चीज है ना? मानते हैं नहीं मानते? हाँ जी, सेक्युलरिज्म अच्छी चीज है। चलिए, अब आप जो है सेक्युलरिज्म के खिलाफ जरा इंडिया में काम करके दिखा दीजिए। आप एक अलग से पार्लियामेंट बनाइए कहीं, और ये कहिए कि जिस तरह ये जो दिल्ली में पार्लियामेंट है ना, जो काम ये कर रही है, मैं भी वही करूंगा क्योंकि मुझे फ्रीडम हासिल है। जरा करके दिखा दीजिए। कई सारी पार्टियां खड़ी होती है ना जी, में कई सारी पार्टियां खड़ी होती है ना। नहीं, आप उस पार्लियामेंट में नहीं जा रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं अपना सिस्टम लेकर आऊंगा। मैं जो पूरा इंडिया में सिस्टम चल रहा है, मैं इसको नहीं मानता। मैं तो टू पार्टी सेक्युलरिज्म लेकर आऊंगा। ये जो मल्टी पार्टी है, इसको नहीं मानता मैं। अमेरिका वाला सेक्युलरिज्म लेकर आऊंगा। मैं अपने घर से और अपने शहर में सबसे पहली पार्लियामेंट बना रहा हूँ इस इंडिया के खिलाफ। करके दिखा दीजिए जरा। मैं देखूं क्या बर्दाश्त किया जाता है। ये सेक्युलरिज्म कितना बर्दाश्त? वो तो मुल्क का एक कानून भी होता है ना। एक चीज, कोई चीज होती है तो लिमिट तक भी होती है। आप आगे मैं मानता हूँ अपने कानून के खिलाफ जब कोई काम करेंगे तो कानून एक्ट में आएगा। जिस तरीके से सेक्युलरिज्म एक मैन मेड कानून है, इसी तरीके से इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या और भी मज़ाहिब हैं, जो हर एक मजहब दावा करता है कि ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। कानून होता है, जो कानून को तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। अब चाहे वो सेक्युलरिज्म को तोड़े या इस्लाम के लाए हुआ कानून को तोड़े, फर्क क्या है? आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करें और सेक्युलरिज्म को जस्टिफाई करें, ये क्या बात हुई भाई? ये तो डबल स्टैंडर्ड है। तो मतलब यहाँ इंडिया का कोई भी बंदा उठ के और किसी की भी गर्दन काट देगा आराम से, अगर कोई ये बात बोल भी दे एक बार को। नहीं, कोई अगर मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैं कह रहा हूँ मैंने उठ के गलत कर देगा। ये आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि आप आइडियोलॉजी नहीं है। आप ये कहा ना, आपने ये अभी ओन किया कि मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ मतलब थोड़ा सा ऑफेंसिव है, बट एक मुहावरा है हमारे यहाँ, कहते हैं बेपेंदी का लोटा। ठीक है ना, मतलब जिधर की हवा चली उधर जो है बैग है। तो मतलब बेपेंदी का लोटा आइडियोलॉजी है। सुनो ठीक है, तो मतलब अपने आप में नार्सिसिज्म है। आप लोग मतलब एनार्की फैलाएंगे। जब कोई आइडियोलॉजी नहीं होगा क्या करेंगे आप? मतलब किसी आइडियोलॉजी नहीं होगा, किसी कानून को नहीं मानेंगे। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कानून को नहीं मानेंगे, एनार्की फैलाएंगे सोसाइटी। ये कौन लोग हैं जो जब तक रोड पे उतर आते हैं कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, और फिर नारे शुरू हो जाते हैं गुस्ताखे रसूल की तस की सजा सरतन से जुदा? कौन लोग हैं, क्या है ये? अच्छा, तो ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने मैनहट्टन को जलाकर राख कर दिया था 60s में एलजीबीटी राइट की वजह से, जिसकी जो आज लिबरलिज्म की बुनियाद है? कौन लोग थे भाई वो? मैनहट्टन पता नहीं, उनको नहीं जानते, नाम सपोर्ट करते हैं। ये है मसला कि आप हम नहीं जानते, तो आप नहीं जानते सर, तो आप इस हम पर एक मिनट, आपने बोला एक मिनट, अगर आप नहीं जानते, आप किस बुनियाद पर इस प्लेटफॉर्म पर किस चीज को डिफेंड करने के लिए आए भाई? नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं हम लोग एक आइडियोलॉजी का हिस्सा हैं। अगर आइडियोलॉजी का हिस्सा है तो, और मैं बोला था हम लोग फ्री कर रहे हैं, तो भाई तो अगर कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे 2-3 सवाल करता हूँ। आपने पहले एक चीज को तो आपने मान लिया, सेक्युलरिज्म को आपने मान लिया, क्योंकि आप सेक्युलरिज्म को आप बिल्कुल सही समझते हैं। आप एलजीबीटी राइट्स को सही समझते हैं या नहीं समझते? जी मैं सही समझता हूँ। प्रोग्रेसिविज्म को सही समझते हैं कि नहीं समझते? इसका मैं समझ पाया, आप क्या बोल रही है। प्रोग्रेसिविज्म का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, राइट? आप इसको सही समझते हैं? हाँ, उसमें थोड़ा सही समझता, थोड़ा गलत भी समझता हूँ। चले, साइंस को आप सही समझते हैं या नहीं समझते? साइंस की जो चीज मेरे समझ में आती है उसी को सही समझता हूँ बस। उसकी बुनियाद पर जिंदगी गुजारनी भी चाहिए, राइट? हाँ जी, जहां तक समझ में आती है, जो चीज समझ तक हो। ह्यूमनिज्म को आप सही समझते हैं कि नहीं समझते? जी सही समझता हूँ। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को आप सही समझते हैं कि नहीं समझते? जी सही समझता हूँ। इतनी सारी आइडियोलॉजी आप लेकर बैठे हैं, कह रहे मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इतनी आइडियोलॉजी लेकर बैठे, एक नहीं, हमारे एक आइडियोलॉजी, आप तो 10-15 लेकर बैठे भाई। आपको यही नहीं पता कि आइडियोलॉजी है क्या? अब उसका उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है सर। नहीं, आप इन चीजों की कोई किताब, कोई रसूल, कोई खुदा बता दे मुझे। किताबें मौजूद है, आपको पता ही नहीं है। फेमिनिज्म पर किताबें हैं, हम पर किताबें हैं सर, और गीता बाइबल ना, गीता बाइबल कुरान की तरह हम जैसे लोगों की कोई किताब बता दीजिए। आपकी पैदावार चूंकि अभी 100 साल हुए है ना, तो अभी जरा मुकद्दस होते हो, तो वैसे भी रिचर्ड डॉकिंस को आपने रसूल तो मान ही लिया, थोड़ा
थोड़ा मरने दीजिए ना, जरा मरने तो दें उसको, तो उस पोजीशन के ऊपर। जीते जी उसे मान नहीं रहे थे, मरने के बाद क्या उसकी मतलब मूर्ति बनवाएंगे? तो यही होगा, यही होगा। नहीं ऐसे नहीं होता, इतनी स्टालिन की मूर्तियां बनी हैं, और जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया में वहां के जो प्रेसिडेंट है, जो सबसे बड़ा एथिस्ट इसका, उसकी इबादत हो रही है 12 दिन तक, तो उसने अपने लोगों को रोने नहीं दिया था, वो एथिस्ट ही तो है भाई। तो माओ की जो इबादत होती है चाइना में, तो मरने दें। इस स्थिति में एक है वो कम्युनिज्म वाला मामला, वो थोड़ा हटके पड़ जाता है, ठीक है। हमारी ना तो कोई किताब है, गाली साहब, जैसा कि मैं देवबंदी हूँ और मान लें इस्लाम का कोई मसला हो और मैं कहूँ कि नहीं नहीं ये मैं नहीं मानता, ये तो बरेलवी मानते हैं, बस देवबंदी आप में और कम्युनिस्टों में, वरना जो बुनियाद है ना, जिस तरह देवबंदी भी एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कायल है, और बरेलवी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कायल है, जो भी इसका कायल है वो काफिर हो जाएगा। मैंने आपको पहले बोला मैं सेकुलरिज्म का पैरोकार हूँ, मैंने आपको पहले बोला मैं सेकुलरिज्म का पैरोकार हूँ। अब कम्युनिज्म तो दूसरों पे थोपता है ना अपनी चीजें। आप सेकुलरिज्म के क्यों पैरोकार हैं आप? क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई लोग अपने अपने तरीके से दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर जिए। ठीक है, तो सेकुलरिज्म को थोपा जाना चाहिए या नहीं? अब अगर क्या नाम है, जैसे कोई गलत कोई आके जबरदस्ती थोप रहा, उसको हटाने के लिए थोपा जाना चाहिए। नहीं, एक मुल्क है जहां पर सेकुलरिज्म नहीं है, वहां पर सेकुलरिज्म को थोपा जाना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर वहां किसी के राइट्स नहीं दबाए जा रहे तो कोई जरूरत नहीं है कि मतलब उसी को लाया जाए, कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के राइट्स, मसलन आप सेकुलरिज्म की बुनियाद पर किसी के राइट्स दबाए जा रहे हैं, तो सेकुलरिज्म को हक है कि वो वहां जाके उसको थोप दिया जाए, ठीक है ना? क्या हो गया? नहीं सुन रहे, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी मुल्क में किसी के राइट्स दबाए जा रहे हैं सेकुलरिज्म की डेफिनेशन के एतबार से, तो सेकुलरिज्म को यह हक होगा, लीजिए सेकुलरिज्म को यह हक होगा कि वहां उसको थोप दिया जाए, ये कह रहे हैं ना? ठीक है, तो अगर मैं ये समझता हूं कि खिलाफत के मानने वाले ये समझते हैं कि मसलन फला मुल्क में सेकुलरिज्म के तहत जो रह रहा है वहां पर राइट्स दबाए जा रहे हैं, तो क्या खिलाफत वालों को यह हक होगा कि वो अपनी खिलाफत वहां कायम कर दें? अगर वो सेकुलरिज्म के कानून में है कि अच्छा, दबाया जा रहा है, सेकुलरिज्म के कानून, नहीं एक मिनट, अगर वो सेकुलरिज्म के कानून में है कि हाँ वो दबाया जा रहा है, तो भाई फिर तो खिलाफत क्या जो भी चाहेगा, चाहे वो हिंदू राष्ट्र वाला चाहे वो ईसाईयत राष्ट्र वाला चाहे, वो तो हरकतें करेगा। वो सेकुलरिज्म मुकद्दस हुआ ना, सेकुलरिज्म तो मुकद्दस हुआ। ये सेकुलरिज्म इनका रिलीजन वहां जब की बात आ जाए तो सेकुलरिज्म में तो देखो कानून अलग है और लोग अलग हैं। लोग कानून तोड़ते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। लोग कुछ लोग कानून आपने कहा ना सेकुलरिज्म जो है सबसे ऊपर है जी। आप कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। देखें, आपके नजदीक सेकुलरिज्म एक आइडियल निजाम है ना, ये तो मान लिया आपने। आपने कहा कि मेरे नजदीक, एक मिनट रुक जाइए, आपने कहा कि किसी ऐसे मुल्क में जहां सेकुलरिज्म के एतबार से लोगों के राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, वहां हक है कि सेकुलरिज्म को थोप दिया जाए, कहा ना आपने? नहीं, जबरदस्ती नहीं, एक मिनट, बाहर का बंदा नहीं कर सकता, वो ये डिमांड भी अंदर के लोग करेंगे। अच्छा, अंदर के लोग बाहर भी रहने वाले करेंगे। अगर उन्हें भाई गटर में जीना तो जीते, कोई दिक्कत नहीं, या किसी आइडियोलॉजी के अंडर में रहना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर पूरी दुनिया में जो कॉलोनाइजेशन की बुनियाद पर जो सेकुलरिज्म थोपा गया है पूरी दुनिया पर, आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? कौन थोप रहा है जी? इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में जो सेकुलरिज्म है वो भी कॉलोनाइजेशन का नतीजा है भाई। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी है, वो कॉलोनाइजेशन का नतीजा है। आप उसको सेकुलरिज्म के आप उसको सही मानते हैं? जो पूरा मूवमेंट को कॉलोनी बनाने का, वो सही है या नहीं? नहीं, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ये कहाँ कौन सा रीजन थोप रहा है। जहाँ आप फंस जाएं उसकी नॉलेज नहीं है, तो सर आप बात करने की सुनिए, मेरी आदत जितना मुझे पता होता है मैं उतना ही बोलता हूँ, ना तो जल्दी में जलेबियां बनाता हूँ और ना ही मैं बेवजह की बातें करता हूँ, ये मेरी आदत है। बहुत अच्छी आदत है। आप एक मिनट, अभी तक आप लोग सवाल पूछते आ रहे, थोड़ा मुझे भी मौका दे, ऐसा नहीं होता ना। मैं थोड़ा मशवरा दे रहा हूँ, मशवरा आप लोग मतलब आप थोड़ा अच्छा यानी कि पढ़िए यार, थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आ रहा आपसे बात करके, लिटरली मैं अपनी बात, एक मिनट, अभी मैं बहुत सी बातें पढ़ें, थोड़ा आप जानिए, आप जिस आइडियोलॉजी को ओन कर रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है, उसके वायलेंस है। आसिम जी, क्या आपको पता है? लेकिन कम से कम मैं जिस चीज पे बिलीव रखता हूँ उसका तो कुछ थोड़ा बहुत पता है ना यार हमें, मतलब थोड़ा बहुत ही पता है, उतना ही क्या है हमें तो पता है ना, हमारी आइडियोलॉजी क्या है हमें पता है। आप बोल रहे हैं आपको थोड़ा बहुत पता है, उतना ही थोड़ा बहुत मुझे पता है। अब थोड़ा बहुत जो आपको नहीं पता है समझ लो, उतना मुझे भी नहीं पता, तो ये बोलने की बात नहीं होती, जैसे आप बोल रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ मुझे दुनिया के इंसान का नाम बताते, क्योंकि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मुझे सब पता है, लेकिन जिस इंसान का नाम बता दें करता है उसको पता होता है, वरना फिर गुफ्तगू करने का कोई फायदा ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है, ये फर्क है हमारे और आप में। बातें मेरे पहुंच से बाहर चली जा रही है, जिसका मुझे पता वहां बोलता मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं देखिए, मैं गालिब भाई मैं आपकी बात का मैं आपकी इज्जत करता हूं, बल्कि हर एक की जो मेरी उस पर आता है, मकसद जो है वो किसी को नीचा दिखाना नहीं। मैं सिर्फ एक गुजारिश आपसे करना चाहूंगा, लेकिन आप ये कहते हैं ना कि हम लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये
ये जो चीज है ना, आप इससे निकलिए, चूंकि ये मुमकिन नहीं है आपके लिए, ये पॉसिबल नहीं, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कभी भी। जैसे ही आप ये कहेंगे आप फंस जाएंगे सर। नहीं, मैंने क्या बोला था, क्योंकि या तो आप ये कहें, देखें वो आदमी जो 100% एग्नोस्टिक होता है ना, वो ये कहता है ना तो मैं सेक्युलरिज्म मानता, ना किंगडम मानता, ना डिक्टेटरशिप मानता, ना खिलाफत मानता, ये 4-5 ही तो है ना दुनिया के निजाम। ना मैं लिबरलिज्म मानता, ना मैं ट्रेडिशनलिज्म मानता, ना मैं टेक्सचुअलिज्म मानता, ना मैं रैशनलिज्म मानता, मैं कुछ नहीं मानता। वो तो कहेगा कि मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं। लेकिन जैसे ही आप किसी एक चीज को मानेंगे, फौरन आपकी आइडियोलॉजी हो जाएगी। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना सर, मुझे उस किताब का नाम बता दी, उस रसूल का नाम बता दी, उस खुदा का नाम बता दी जिसको हम लोग मानते हैं। वही कह रहा हूँ, यही आपका बहुत महदूद और लिमिटेड थिंकिंग है कि किसी चीज को मानने के लिए उसका रसूल होना जरूरी है। दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद मुल्हिदों की ऐसी है जो मजहब के खिलाफ है, इसके बावजूद भी बहुत से नजरियात को मुकद्दस मानती है कि जिनसे वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। देखिए मुझे एक बात बताइए, हम रसूल यानी हम रसूल की तालीमात को, यानी हमारा मेयार क्या है? आपको कैसे पता चला कि हम रसूल को मानते हैं? आपको ऐसे पता चला कि हम रसूल की तालीमात से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो कह दिया ना बस वही है, हम उसी को मानेंगे, उसी को जस्टिफाई करेंगे, उसके खिलाफ हर चीज को हम गलत समझेंगे। ये मेयार है। आप समझे कि हमने रसूल को माना, किताब को माना। ऐसे ही आप लोगों का मसला है कि आप को ही, सुनिए मेरी बात, आप एथीज्म को या सेक्युलरिज्म को या लिबरलिज्म को या फेमिनिज्म को या एलजीबीटी वगैरह को, ट्रांसजेंडरिज्म को, इसको ही सही मानते हैं। इसके खिलाफ आप बात सुनना नागवारा करते हैं और नहीं इसके खिलाफ जो बात होती है उसको आप जस्टिफाई करते हैं। तो मेरे और आपके मानने में फर्क नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। देखिए मैं तो आजाद हूँ, ठीक है, हो सकता है बहुत सारी बातों को और रिलीजियस लोग मानते हैं, लेकिन मैं आजाद बोलूंगा मैं नहीं मानता इसको। क्यों? क्योंकि हम लोगों की एक फिक्स आइडियोलॉजी है ही नहीं ना, हम लोगों का फिक्स रसूल है जिसने एक लाइन खींच दी तो हम उस लाइन से ना इधर हो सकते हैं ना उधर हो सकते हैं। आप सेक्युलरिज्म से अलग नहीं हो सकते, लाइन खींच गई है। मेरे और आप में कोई फर्क नहीं, और आप में सिर्फ एक जगह फर्क है, वो ये कि आप इंसान के बनाए हुए नजरियात को मुकद्दस समझते हैं, मैं खुदा के बनाए हुए और भेजे हुए मुकद्दस समझता हूं। लिहाजा गुफ्तगू ये तो हो सकती है कि खुदा के बनाए हुए बेहतर हैं, भेजे हुए जो आइडियाज हैं वो बेहतर हैं, या इंसान के बनाए हुए बेहतर हैं, यहाँ तो गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप ये कहेंगे, जैसे ही आप ये कहेंगे ना कि मेरे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आप एकदम वहीं लॉस्ट कर जाएंगे। आप अभी तक क्या अपनी मैंने आपसे शुरू में ये कहा था, शायद आप एक बार देख लीजिए, मैंने कहा था हमारी कोई लिखित आइडियोलॉजी है ही नहीं, और ना ही हमारा कोई किताब है, ना हमारा कोई रसूल, ना हमारा कोई अल्लाह ऐसा। वो आपको नहीं पता, क्योंकि आप खुद ही एतराफ कर चुके कि मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको अभी तक अगर मुझे पता भी होगा तो पता चल जाएगा। जब मैं एक फ्री थिंकर हूँ, मुझे पता भी चलेगा। क्या मैंने जैसे रिचर्ड डॉकिन या सेम का नाम नहीं सुना? मैंने सुन रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैंने नाम सुना है। क्या आप सेक्युलरिज्म को गलत समझ सकते हैं? मेरे सामने कोई रिचर्ड डॉकिन को 1000 गालियां दे, 1,00,000 गालियां दे, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। सही, ठीक है। उसी किताब को डिवीजन होता है, उसी किताब को पैसे रख के चलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। किताब ये और भी कॉलर्स हैं, जुनैद साहब हैं हमारे साथ। गालिब भाई, मैं एक चीज बार बार कहूंगा, ये जो फ्री थिंकर टैग है ना, ये बहुत फ्री में बढ़ा है दुनिया में, लेकिन आज तक कोई भी आदमी अपने आप को फ्री थिंकर साबित नहीं कर पाया। वो किसी ना किसी, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये रैशनैलिटी के खिलाफ है कि आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा हवा में लटका दें कि ना ईस्ट में हो, ना वेस्ट में, ना नॉर्थ में, ना साउथ में। ये पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं किसको मारूंगा तो उसकी वजह है क्योंकि मेरी और आपकी जो नॉलेज है ना वो लिमिटेड है। हम हमेशा लिमिटेड थिंकर होंगे, फ्री थिंकर हो नहीं सकते। जी इफ्तिखार साहब, आपको मैं कमेंट करूंगा, उसके बाद जुनैद साहब। मुफ्ती साहब, अभी मिर्जा गालिब साहब ने अपनी बात एकदम एग्जैक्टली बता दी कि मेरा जो मन करेगा मैं वो मानूंगा। ओके, तो बस ठीक है। मैंने ये कहा कि मैं फ्री थिंकर हूं, मैं कुछ किसी भी चीज को अपने हिसाब से सही गलत मान सकता हूं भाई। मेरी ऐसा कोई फिक्स नहीं, तो लकीर खींच उठे तो मैं उसके जिंदा रहूंगा। दैट्स इट, खत्म, मसला खत्म हो गया। रसूल है ना, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप फिर किसी को बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने जो माना ना वो आपकी अपनी मोरालिटी है। आप अपने मानने और मोरालिटी की बुनियाद पर दूसरे की मोरालिटी को गलत कह ही नहीं सकते। सर, आपने हक खो दिया। अच्छा, बिल्कुल हक खो दिया। कोई मुझे मारने आ रहा तो मैं उसे गलत बोल नहीं सकता। आपको अगर कोई मारने आ रहा, आप उसको बोलिए। आप किसी आइडियोलॉजी की नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं जिस चीज को सही समझूंगा, सुनिए, मुझे कोई मारने आएगा मैं भी गलत बोलूंगा। लेकिन आप फर्द को बोलेंगे, जो बंदा आपको मारने आ रहा है ना, आप उसको बोलेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे जो अच्छा लगेगा मेरे नजदीक तो वो सही है, तो फिर मुझे जो अच्छा लगेगा मेरे नजदीक वो सही है, तो फिर आपकी इस लॉजिक की बुनियाद पर ना मैं गलत हुआ ना आप गलत हुए। आप तो किसी चीज को गलत समझ नहीं सकते। फिर आपको हक नहीं, आपने हक खो दिया कि आप किसी चीज को। सुनिए, फिर अगर हम जंगल में होंगे तो जंगल का कानून चलेगा, अगर मुल्क में होंगे तो मुल्क का निजाम चलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो अगर आप किसी मजहब में होंगे तो मजहब का कानून चलेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मजहब की हुकूमत होगी तो मजहब का कानून चलेगा, सेक्युलरिज्म होगा तो सेक्युलरिज्म का कानून चलेगा। मेरे और आप में इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप इंडिया में बैठ करके इस्लामी कानून को जहां पर वो नाफिज नहीं है क्रिटिसाइज करते हैं, ये हिपोक्रेसी है सर, ये हिपोक्रेसी। मैंने आपको क्या बोला? थिंकर हूं, आपसे 60 रुपए पहले मैंने बोला भी। हाँ, तो फिर अगर आप फ्री थिंकर हैं तो आपको हक नहीं है क्रिटिसाइज करने का।
आपकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए, जो कोई ना कोई मोरालिटी होनी चाहिए जिसको आप जस्टिफाई कर सकें और उसको आप glorify कर सकें। उसके अंदर आप ये कहेंगे कि फला जो मोरालिटी है वो गलत है, आप फ्री थिंकर, आपको तो ऐसे नहीं। तो देखिए, एज अ फ्री थिंकर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करेंगे? आसिम थोड़ा सब्र करिए ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सर जी क्या चाहते हो, अल्लाह मेरे साथ हो जाए? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मुझे गलत लगता है, जी बोलिए। जो मुझे गलत लगता है गलत, मुझे गलत बोलूंगा। अब सामने वाले के ऊपर और सुनने वालों के ऊपर है कि उन्हें भी ये चीज गलत लग रही है या नहीं। ठीक है, चलिए सही है, आपने अपना मौक़िफ़ रख दिया, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। इसके अलावा कोई बात आप करना चाहेंगे? मिलते हैं फिर अगली बार। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।